everyone. So we are going to cover the newspapers today of 2nd April 2025. So this is the page number 2 of the Hindu, and this first article it's about the pollution in न्यू दिल्ली. जो वर्सनिंग पोल्यूशन सिनेरियो है उससे रिलेटेड सीएजी की रिपोर्ट आई है. उसमें कुछ फ्लॉज देखे हैं सिस्टम में कि डाटा में दिक्कत है. पीयूसी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल वाले सर्टिफिकेशंस वो बहुत आसानी से दिए जा रहे हैं व्हीकल्स को. ये तो मैंने भी होते हुए देखा है. सो ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो ध्यान रखो. और पुअर स्क्रैपिंग कैपेसिटी जो भी कबाड़ है उसको हैंडल करने के लिए कैपेसिटी नहीं है. तो ये ऐसी कुछ चीज़ें लीड कर रही हैं पोल्यूशन में. नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 4. यहाँ पर कुछ हाउसेस थे जो एनक्रोचमेंट के तहत उनको बुलडोज कर दिया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू शेल्टर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसके बिना एकदम से जल्दी में ये स्टेप नहीं लेना चाहिए. इससे इमोशनल डैमेज और भी डैमेजेस हो सकते हैं. और होम तो बहुत डियर होता है टू ईच एंड एवरी फैमिली. सो दिस इज़ इट. कॉम्पनसेशन विल बी गिवन टू देम एज पर द ऑर्डर. नाउ कम ऑन टू द पेज नंबर 6. इधर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फिर से डिस्कशन जैसे कल भी हो रहा था. बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस के बाद ये डिवाइस की गई है और उसी का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है. नेक्स्ट है हमारा ग्रीनलैंड से रिलेटेड न्यूज़. जैसे कि हमने कल वाले उसमें न्यूज़ आर्टिकल में देखा था कि ग्रीनलैंड जो है अनटैप्ड रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा खजाना है. वहाँ पे लोगों का ध्यान ग्लोबल पावर्स का ध्यान जा रहा है. तो उसके बारे में ये आर्टिकल कह रहा है प्लीज़ भाई उसे अकेला छोड़ दो. और जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनका फ्यूचर किसके हाथ में है, वो किसके साथ मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. तो भी ग्लोबल पावर्स की नज़र है उन पर. तो वो सब सोच रहे हैं हमारे साथ मिल जाएँ, हमारे उसमें शामिल हो जाए, हम इनको हैंडल करें. तो इस प्रकार से यहाँ पे उसका डिस्कशन है. नेक्स्ट है हमारा चाइना इंडिया टाइज से रिलेटेड. जो जियो फियोंग है चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने लिखा है कि चाइना इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे हैं डेवलपमेंट के एंड उनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए एक हेल्थी एंड स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में. नेक्स्ट है आर्टिकल 7. इन दैट आपको पता है अभी डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के टाइम में इंटरनेट और ऑनलाइन कितनी सारी चीज़ें होने लग गई है. तो उससे एक बहुत ही बड़ा थ्रेट सामने आया है जो कि डिसइंफॉर्मेशन का, जो गलत इन्फॉर्मेशन है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क की जो रिपोर्ट है 2025 की, उन्होंने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन हाईएस्ट रैंक्ड शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट है. ठीक है. और ग्लोबल रिस्क क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत सारे लोगों को गलत इम्पैक्ट करती है. तो उसके लिए क्या मेजर्स बताएं कि भाई इतना डिजिटली चीज़ें बढ़ रही हैं, एवोल्यूशन हो रहा है, तो अपस्किल करना है डेवलपर्स को जो एल्गोरिथम्स के साथ काम कर रहे हैं. पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाओ, डिजिटल लिटरेसी, अकाउंटेबिलिटी, और ओवरसी करो जो भी ये एआई की प्रैक्टिसेस हो रही हैं. तो ऐसे ऐसे ये न्यूज़ है, इसको ओवरकम किया जा सकता है विद प्रॉपर अवेयरनेस एंड अपग्रेडेशन. यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन की लिमिटेशंस की बात हो रही है कि अगर इनकम गैप जो है जैसे कि 2024 तक ये देखा गया कि जो इनकम गैप है बिटवीन द इकोनॉमिकली एडवांस्ड एंड लैगिंग स्टेट्स वो बढ़ गया है. जो गैप था कि कोई कम इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, कोई ज़्यादा है, तो वो गैप इंक्रीज़ हो गया. बात सिंपल सी ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिलिमिटेशन करो, खाली पॉपुलेशन को सोचे मत करो. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. पेज नंबर 8. यहाँ पर वाई इंडिया नीड्स टू क्लीन इट्स एयर. सिंपल सी बात है, क्लीन तो रखनी चाहिए. अब एयर पोल्यूशन को हम टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं पर रियल में वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल इशू की तरफ भी इशारा करता है जिसमें हम गवर्नेंस कैपेसिटी, डेमोग्राफिक प्रेशर, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं जो सबका आपस में नेक्सस बन जाता है. गलत गवर्नेंस, चीज़ें हैंडल नहीं कर पाना, उसकी तरफ भी इशारा होता है. हमें बेसिक पॉपुलेशन सोर्सेस का ध्यान रखना चाहिए, उनको एड्रेस करके सॉल्व करना चाहिए. यहाँ शिवाजी महाराज के ऊपर आर्टिकल है, यू कैन रीड इट टू गेट सम इंसाइट्स इन द टाइम्स. नाउ दिस न्यूज़पेपर इज़ ओवर. अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ. नाउ वी हैव कम टू द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 14. यहाँ पर न्यूज़ है वही माँ बोधी टेम्पल से रिलेटेड. येस्टरडे हमने आर्टिकल में कवर की थी. तो वही है कि बुद्धिस्ट जो है डिमांड कर रहे हैं कि उनका कंट्रोल हो उस पर, टेम्पल के ऊपर, और वहाँ पर कोई और रिलीजन की चीज़ें ना हो. महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और यहाँ पर बीजीटीए जो है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उसको हटाओ, क्योंकि उस एक्ट ने प्रोवाइड किया है एक क्रिएशन ऑफ कमिटी महाबोधि टेम्पल को रन करने के लिए. उसमें 8 मेंबर होंगे, 4 होंगे बुद्धिस्ट, 4 होंगे हिंदू, और चेयरमैन होंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अगर उस टाइम पर कोई हिंदू नहीं है तो किसी और हिंदू को चेयरमैन बना दिया जाएगा. तो इससे बुद्धिस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि इससे हमारा कंट्रोल हमारे अंडर नहीं रहेगा कंट्रोल, तो उससे नहीं दिक्कत हो रही है. ओके. पर उनका केस ज़्यादा मजबूत नहीं है बुद्धिस्ट का.
क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 1947 के टाइम पर जिसका जैसा स्ट्रक्चर बना दिया गया था, जैसे उस टाइम पे बीजीटीए लागू हुआ था, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, उसी को मेंटेन करेंगे। तो ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर वही वक्फ बिल की डिबेट यहाँ पर चल रही है, क्या कंसर्न्स हैं लोगों के उसके रिगार्डिंग, कि तुम अमेंड क्यों कर रहे हो इस लॉ को, अमेंड करोगे तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और सर्वे ऑफ प्रॉपर्टीज़ की जो है सर्वे कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, सर्वेयर नहीं करेगा। पर इसके हक में गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सर्वे वर्क करने वाले पुअर वर्क कर रहे हो रहा है सेवरल स्टेट्स में, तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हायर अथॉरिटी को दे दिए ताकि सही से सर्वे हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड, कि भाई तुम नॉन मुस्लिम्स लोगों को क्यों बोर्ड में डाल रहे हो। लिमिटेशन एक्ट, इसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेशन होती है केसेस में कि उसके बाद हम फाइल नहीं कर सकते, पर यहाँ पर इसको लिमिटेशन को यहाँ हटाएंगे इसमें अमेंडमेंट में, ताकि किसी ने अनलॉफुली पजेस करी हो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी और उसको 12 साल बीत गए तो उसके बाद भी वो फाइल कर सके कि भाई ये गलत हुआ है, तो वो अपना क्लेम कर सके। तो ऐसे ऐसे कुछ डिबेट्स चल रही हैं, वो अभी जब पूरा पारित हो जाएगा सब कुछ तो उसके बाद हमें देखने को मिल जाएंगी। सैटर्न के वही और भी बहुत सारे मून्स मिले हैं, उसके बारे में डिस्कशन है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।